राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा लें और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, QR से स्कैन करके हमें सहयोग करें और राम 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 अवश्य बोलें। राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम युक्त हो जाएगा। जी हाँ, भगवान राम 1528 के बाद अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने बाल विग्रह में पुनः राम मंदिर में उसी स्थान पर विराजेंगे जहाँ वे 1528 में थे, अर्थात पूरे 495 वर्ष के बाद। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, आज ये विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारत का पुनरुत्थान है, भारत के पुनरुत्थान का, भारत की एक सनातनी संस्कृति का और सनातनी भारत, या हम जिसको रिपब्लिक 2.0 कहते हैं, उसका ये उदय है। इसको लेकर हमारा जो पंचमक्कार वर्ग है वह अत्यंत प्रताड़ित है। जी हाँ, ये वही लोग हैं, आप याद करें, ये राम मंदिर को लेके कितना मजाक उड़ाया करते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 जनवरी को बनाएंगे, 22 जनवरी 2024 को बनाएंगे, मंदिर वहीं बनेगा। तो अब इसको लेके अलग अलग तरह की अलग अलग भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यानी कि आप देखें कि हमारे पंचमक्कार वर्ग का मुख्य आधार क्या है। कहते हैं कि साहब संविधान, कि साहब हम लिबरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं और लिबरल वैल्यूज़ जो हैं वो संविधान से आती हैं, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत दिए हुए राम जन्मभूमि के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। जी, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 142 में साफ साफ कहा गया है कि संविधान का जो भी निर्णय है वो लॉ ऑफ द लैंड होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो लॉ ऑफ द लैंड होगा, लेकिन उस लॉ ऑफ द लैंड को मानने को तैयार नहीं है। खैर, इनकी तो बात जो है सो है, लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन सभ्यता के पुनरुत्थान की, तो वो कैसे और क्यों है, यह भी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। राम, ये दो शब्द जो हैं ये इतने सुंदर क्यों हैं? राम शब्द में संपूर्ण चेतना समाई हुई है। राम वह है जो आनंददायक है, यानी कि रमन्ते इति रामः, रमन्ते यानी कि जो आनंद दे, जिससे आनंद आवे, जिसके उच्चारण मात्र से आपकी इंद्रियां स्फुरित हो जावें, वह शब्द है राम। तुलसीदास जी ने तो इसका अभूतपूर्व प्रख्यान किया है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु बानु हिम कर को। मैं वंदना कर रहा हूँ राम नाम से रघुवर की, यानी है तो वो रघुवर, लेकिन ये राम नाम से उनका जो स्वरूप है और उनके प्रति जो निष्ठा है, भावना है, वो और भी अधिक प्रकट हो जाती है, स्फुरित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये है रा से कृसानु यानी अग्नि, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु, भानु, भानु मतलब सूर्य यानी प्रकाश। अग्नि क्या है? अग्नि है चेतना। वेदों में भी जहाँ पर भी अग्नि का प्रसंग आया है, उस अग्नि का जो आध्यात्मिक अर्थ है निरुक्त के अनुसार, वह है चेतना, वह है कॉन्शियसनेस। कौन सी कॉन्शियसनेस?
यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मतलब वह ब्रह्म का एक पर्यायवाची है, अग्नि का जो भी रूप आया है। अग्नि वैसे कई प्रकार की हैं और अग्नि को कई स्वरूपों में उसका आख्यान किया गया है, प्रख्यान किया गया है। और वह जैसा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि 3 रूप से, तो विशेषकर आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक रूप से प्रख्यान किया जाता है जो भी वैदिक मंत्र हैं उनका। तो जो सबसे अधिक यानी कि जो सर्वोच्च है वो है आध्यात्मिक, और उसमें अग्नि का चेतना के रूप में वर्णन किया जाता है। भौतिक रूप में अग्नि जो है वो जो जलाने वाली जो अग्नि है, आपकी सैक्रिफिशियल फायर बोलते हैं उसको अंग्रेज़ी में। जो हमारे इंडोलॉजिस्ट हैं, भौतिकवादी हैं पूरी तरह से, उनको भौतिकता के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वेदों में भी और उपनिषद में भी नहीं दिखाई पड़ता। वो सब में से पूरी की पूरी आध्यात्मिकता निकाल के तब उसका वर्णन करना चाहते हैं, और हमारा जो लिबरल क्लास है वो उन्हीं को पढ़ना चाहता है। ये एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि भाई भारत ऐसा एक देश हो गया जिसमें यहाँ का जो व्यक्ति है, जिसने अपनी परंपरा के अनुसार अध्ययन किया है, यानी कि जिन लोगों ने न किसी गुरु के पास अध्ययन किया, न जिन्होंने संस्कृत की पूर्ण शिक्षा ली, न जिन्होंने संस्कृत के वेदांग पढ़े बिना वेदों का एक शाब्दिक अर्थ कर दिया, वे पूरी तरह से माने जाते हैं कि वो अथॉरिटी हैं भारतीय परंपरा पर। और हमारा जो लिबरल पंचमक्कार क्लास है वो उन्हीं को लेकर और यहाँ पर तलवारबाजी करता रहता है, और उन्हीं के अनुसार जो है कि साहब की ये जो है, यह बड़ा अन्याय हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं स्वयं भगवान राम इसको जो है वो अप्रूव नहीं करते। जी हाँ, भगवान राम तो जो औरंगज़ेब ने किया उसको अप्रूव करते, भगवान राम तो उसकी प्रशंसा करते जो बाबर ने और मीर बाकी ने किया था। आपको पता है 86 युद्ध हुए हैं। 1528 में मीर बाकी ने जब ध्वस्त किया था राम मंदिर, उसके बाद से लगातार युद्ध हुए हैं। वहाँ की जो एक राजपूत कम्युनिटी है वो ऐसी है जो 1528 से आज तक जिसने चमड़े के जूते नहीं पहने, उनका हम जूते नहीं पहनेंगे, सर नंगा रखेंगे जब तक कि भगवान राम की पुनर्स्थापना नहीं हो जाएगी उनके जन्म स्थान पर। वैसे आप जानते हैं कि आधुनिक इतिहास में भी यहाँ पर तो गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब है वहीं अयोध्या में ही, वहाँ जो सिख हैं उन्होंने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लाखों लोगों की जानें गई हैं इसमें, लाखों लोगों की, लेकिन कभी भी एक पल के लिए भी इस पर से अधिकार नहीं छोड़ा हिंदुओं ने। और आपको 1858 की वो घटना तो आपको ध्यान ही, 1857-58 में बल्कि हुई थी, 1858 में जब निहंगों ने आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और उसी समय से 1885 में सबसे पहला सिविल सूट हुआ था, जो बाद में आपको पता है कि किस प्रकार से भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई, रामलला की। और एक बड़ा ही, जिसको हम कहें कि एक ऐसा एक ICS ऑफिसर भी था, नायर साहब थे उसमें, उन्होंने नेहरू जी की भी बात मानने से इनकार कर दिया कि मूर्ति तो मैं नहीं हटाऊंगा, और उनके कारण से मूर्ति वहीं बनी रही, हिंदुओं का अधिकार सुरक्षित रहा। और एक दिन वो ढांचा टूटा, और ढांचा टूटने के साथ अंत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और उस निर्णय के कारण अब उस जन्म स्थान पर हिंदुओं का अधिकार है, और हम वहाँ एक विशाल राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो मंदिर अर्थव्यवस्था की परिकल्पना है, जो हमारी संसार आधारित, यानी जो हमारी, किसको हम कह सकते हैं, टाइम साइकिल बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी है, उसको हम फलीभूत होते देखेंगे अयोध्या के राम मंदिर के माध्यम से। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सिविलाइजेशनल, एक सभ्यता मूलक एक परिवर्तन होने वाला है। अयोध्या अविजित नाम ही उसका अयोध्या है, जिसको विजय न किया जा सके, तो अयोध्या ने अपना नाम सार्थक कर दिया। अयोध्या को ये है
आतताई जो है वो अंततः विजय नहीं कर पाए। अयोध्या में भगवान राम ने अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया और अब अयोध्या का चहुमुखी विकास भी होगा। देखिए, विकास की अवधारणा भी जो है वो जो पश्चिमी मानदंड हैं उनके अनुसार अत्यंत सीमित है। वे केवल और केवल भौतिक विकास को मानते हैं कि यही विकास है, लेकिन भारतीय सभ्यता का जो विकास का पैमाना है वह सर्वांगीण विकास का है। बिना आध्यात्मिक विकास के, बिना दैविक विकास के भौतिक विकास पूर्ण नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि के गर्भगृह में भगवान राम के विराजने के बाद से एक पूर्ण भौतिक विकास भी अयोध्या का उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से अयोध्या का वर्णन है पुराने शास्त्रों में। यह अयोध्या किस प्रकार से पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी नगरी थी, वही अयोध्या अब पुनः होने जा रही है। वहाँ पर एयरपोर्ट भी आ रहा है, वहाँ पर रेलों का विकास भी हो रहा है, डबल लाइन भी कंप्लीट हो रही है और वहाँ आप जानते हैं कि वो एक्सप्रेस वे का भी इस पर पहुँच गया है। आप देखेंगे कि वहाँ पर तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो उसी प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाली है जैसे कि काशी में बढ़ी। 2.5-3 करोड़ टूरिस्ट आता है वार्षिक गोवा में। वृंदावन में 6 करोड़ लोग आते हैं, इतने ही काशी में आते हैं और अयोध्या में वार्षिक 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ही इस सभ्यता के परिचायक हैं, वे ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा हमारी सभ्यता की, सनातन सभ्यता की एक थाती है और इसीलिए राम जन्मभूमि में जब भगवान राम विराजेंगे पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ, तब पूरा जगत कहेगा जय श्री राम, जय माँ जानकी, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।